नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही इन दिनों लगातार जारी है। आप सभी उसे लाइव भी जरूर देख रहे होंगे और किस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार हंगामा हो रहा है, लगातार बवाल जारी, किस तरीके से विपक्ष का वॉकआउट हो रहा है, किस तरीके से हमारे मंत्री, हमारे जनप्रतिनिधि जवाब दे रहे हैं। ये जो तमाम किस्से, तमाम सवाल, तमाम जवाबों का जो दौर है वो आप सभी लगातार देख रहे होंगे। इन सबके बीच आप देखिए कि राजस्थान के मुद्दे तो इस वक्त विधानसभा में उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप, इसके साथ ही पिछली सरकार ने क्या किया, वर्तमान सरकार क्या कर रही है, ये जो एक कंपैरिजन है वो भी लगातार जारी है। आज इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। इसके लिए बीजेपी से हमारे साथ मनीषा जी और कांग्रेस से राजेश कटारा जी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी राजेश जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। बार बार बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष में सुनने का मादा नहीं है, इसलिए बार बार सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। शुरुआत यहीं से। देखिए इसका जी, विपक्ष कभी भी सवाल पूछता है, पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सवालों का जवाब दे जी। इस तरह का ये माहौल बना रखा है राजस्थान की विधानसभा में। आपने कभी देखा नहीं होगा, 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस तरह से घमासान मचा हुआ है और जिस तरह से सत्ता पक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है, ना कि सवालों का जवाब दे रहा। आज सरकार, विपक्ष कोई भी सवाल का जवाब पूछता है तो सत्ता पक्ष उसको देना ही नहीं चाहता जवाब। हम कोई भी, अब उसके बाद विपक्ष क्या क्या करे, विपक्ष आप बताइए। हम तो सुनने की क्षमता रखते हैं, पर सुने तो वही। आप बताइए ये कौन सा मुद्दा है कि 2 साल बनाम 5 साल, और फिर जब हम उस पर बहस करने की बात करते हैं तो उस मुद्दे से पलट जाते हैं। ये कहाँ की बात होगी? 5 साल का बजट कितना होता है, 2 साल का बजट कितना होता है, इनको पता ही नहीं, जानकारी नहीं है। आप बताइए, इस तरह से कोई भी भाषण दे देगा विधानसभा में। आज इतने 8-8 बार के विधायक बैठे हुए हैं और नए चुनिंदा मंत्री बन गए, नए चुनिंदा और सारी ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे है। आप बताइए कैसे कैसे हो सकता है? संभव है ये बात? नहीं। एक मतलब हंसी के पात्र बना रखी है इस विधानसभा को। आप पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ इस तरह का। 5 साल का बजट कितना होता है, 2 साल में बजट कितना पास हुआ है? 5 साल के काम इन्होंने 2 साल के अंदर ही करा दिया। आप बताइए। अब जब बहस का विषय आ रहा है तो बहस नहीं कर पा रहे। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था पे कोई सवाल जवाब नहीं कर पाते, जवाब नहीं दे पा रहे। आप बताइए। इसका जी हालात बड़े ही खराब हैं, रोड से लेकर के सदन तक। आपने देखा होगा किस तरह से, आप देखिए बीकानेर में बालिका परीक्षा देने जा रही थी, मतलब परीक्षार्थियों की ये सुरक्षा नहीं कर सकते, उसकी हत्या कर दी, बलात्कार कर दी, और आज पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा। राजेश जी, फिलहाल मनीषा देखिए सारी बातें, ये विधानसभा में ही लड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको नीचे भी लड़ना पड़ेगा, आपको कानून व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। जनता के लिए विधानसभा चलती है और नीचे जनता आप बाई लूट रहे हो भाषण दे करके। भाषणों की बाई से काम नहीं चलेगा, भाषण कम दे लीजिए, परंतु सारी व्यवस्था आपको राजस्थान जो प्राणायाम हो रहा है इस समय, उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जी, विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि मंत्रियों के पास जवाब नहीं है, मंत्री संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देते हैं, काम नहीं कर रहे, धरातल पर जिन चीजों की वो विधानसभा में बात कर रहे हैं वो चीजें धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या कहिएगा? देखिए इशिका जी, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने अभी मुझे कहा, राजेश जी ने, कि ना 2 साल का काम 5 साल का काम 2 साल में कर दिया। तो आप यहीं से बात शुरू करते हैं कि सदन में 2 साल बनाम 5 साल पे चर्चा होनी थी। और आप ये देखिए कि 16 फरवरी को समिति की बैठक हुई थी और 21 फरवरी पे प्रतिवेदन होना था और चर्चा तय की गई थी। और आप ये देखिए कि चर्चा होने वाली है और सभी वॉकआउट कर जाते हैं हंगामा करके। तो ये कहाँ तक है? आप ये देखिए कि आप जनता को कितना ज्यादा धोखा देंगे। जहां सदन में बात करनी चाहिए, इनके जो मंत्री हैं, बड़ी बड़ी मंत्री हैं, वो बाहर जाके बात करते हैं। भाई सदन किस लिए है, आप ये बताइए। और उसके बाद में अगर हमारी सरकार की बात है, मंत्री आपकी पार्टी से है? नहीं, मंत्री नहीं, मैं इनका कह रही, जो विपक्ष है वो वॉकआउट कर जाते हैं। जी, आपकी इको हो रही बहुत ज्यादा इशिका जी। चर्चा प्रस्तावित थी 5 साल बनाम 2 साल पर, 2 साल बनाम 5 साल पर चर्चा प्रस्तावित थी, जैसा कि आपने अभी कहा। मगर मनीषा जी, जब सदन में इस बात को रखा गया, इसके लिए प्रतिवेदन प्रस्ताव लाने की बात हुई, तब आप ही के मंत्री वगैरह थे सदन में जो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं है, मगर फिर भी अगर आप चाहते हो तो हम चर्चा के लिए तैयार है। उस पर यह हंगामा हुआ था और फिर विपक्ष ने वॉकआउट किया था। 2 साल बनाम 5 साल पर इस पे चर्चा होनी थी और जो विपक्ष है वो सदन से वॉकआउट कर जाता है, हंगामा करता है। और यहाँ पे आप देखिए कि हमारी सरकार ने जो पिछले 2 सालों में किया,
उसका पूरा लेखा जोखा पूरा सदन में रखा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2 वर्षों में जो कार्य किए, जो उनका लेखा जोखा था, वो सदन में प्रस्तुत किया और पूरी जवाबदेही दी, लेकिन सदन में चर्चा में नहीं रहे और उन्होंने अपने जो कार्य थे, जो 5 साल है, उनको खुद को पता है जिस तरह के उन्होंने हंगामे किए, जिस तरह से सदन आप देख रहे हैं। अभी मेरे जो राजेश जी हैं, उन्होंने यही कहा कि इस तरह से पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ है। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि पिछले इतने वर्षों में नहीं हुआ। आपकी जवाबदारी, आप विपक्ष की जिम्मेदारी भी अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप सदन में हंगामा करते हैं, ना बात सुनते हैं, ना प्रश्न का ना आप उत्तर सुनते हैं, आप उससे पहले वॉकआउट कर जाते हैं, बार बार सदन बर्खास्त किया जा रहा है। तो आप ये कहाँ तक सही है? आप जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। जनता को क्या जवाब देंगे आप, जिस तरह से आप विपक्ष में रहकर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं? वास्तविक जो स्थिति है, वो जो आपने देखा कि पिछले 5 साल, जो पिछली कांग्रेस के जो 5 साल रहे, वो सच में उन्होंने काम नहीं किया है। और अभी जो 2 साल है, आप बात करते हो अपराधों की, आप देखिए अपराधों में 14% की कमी आई है। आप बात करते हो महिला अपराधों की, उसमें देखिए 10% है, उनकी कमी आई है। आप देखिए पेपर लीक, आपकी सरकार में कितने पेपर लीक हुए, आप देखिए। और इस बार जो सरकार है, 2 साल में जितने भी पेपर लीक हुए, वहां जितने भी पेपर हुए हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। रोजगार दिए गए, यहाँ पे किसानों को के लिए कार्य किया जा रहा है, महिलाओं के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जो युवा है हमारे, उनको रोजगार दिए जा रहे हैं, और आप उसमें भी भ्रम की राजनीति फैला रहे हैं। आप देखिए झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप ये देखिए, आपके गहलोत जी सदन में आते ही नहीं है, आप बाहर जाके बोल रहे हैं, तो सदन किस लिए बना है? आपको राजेश कटारा जी से मैं यही पूछना चाहूंगी कि सदन में क्यों नहीं बोलते हैं? जी कटारा जी 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 देखिए, निमिषा जी कह रही है, अभी निमिषा जी को शायद मालूम नहीं, इस तरह की कह रहे हैं जनता को ठगने का काम। भाई सरकार आपकी है, राज सिंहासन पर आप बैठे हुए हो, कोष खजाने पर आप बैठे हुए हो, विपक्ष जनता को कहां से ठग रहा है? ठग आप रहे हो जनता को बातों में उलझा रखा है। विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे राकेश जी, विपक्ष की जिम्मेदारी बिल्कुल सही तरह से नहीं निभा रहे। आप सदन में तो बैठिए, सदन पे चर्चा करिए, आपको जो भी करना है सदन में करिए, संवाद करिए, आप संवाद भी नहीं कर रहे हैं। निमिषा जी आप सुनिए बात को, आप समझिए, मैंने भी आपकी सुनी, आप भी सुन लीजिए, हो सकता है कहीं आपसे चूक हुई हो, बताया आपको। देखो, ठगने का काम सरकार करती है, जिस तरह से सरकार जवाब नहीं दे, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था, आपको पता होगा, आपने देखा विधानसभा पटल पे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि नहीं बोला, आप बता दीजिए, आप हमें आप बता दीजिए, विधानसभा पटल पे बोला कि नहीं, अल्बर्ट हॉल पे आ जाइए और वहां ये बात होगी 2 साल 5 साल। आप खुद बताइए, आप पढ़े लिखे हो, आप तो डिबेट में आते हो, मंत्री तो हो सकता है चुनाव जीत कर जाते हैं, परंतु ये हमारी प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे ज्यादा चीजों को समझते हैं। क्या 5 साल का बजट और 2 साल का बजट एक हो सकता है? क्या आप बताइए, ये 5 साल आपका कितना बजट है 2 साल का बताइए, और 5 साल का बजट कितना हो सकता है? कैसे काम पूरे हो जाएंगे? ये हास्यास्पद बात है, लोग हंस रहे हैं इस चीज को लेकर के। आप बताइए, आप 39% पोस्टों केसों में बढ़ोतरी हो चुकी है, 39%। आप देखिए, आप कल देखिए ना, आपने कल क्या हुआ था, एक बाड़मेर में 12वें के स्टूडेंट को स्कूल से उठा के ले गए, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसके दांत तोड़ दिए। और बताऊं आपको, भरतपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, कल बैर थाने में पुलिस वाले एक लड़की को उठा के ले आए थाने के अंदर, और फिर लोगों ने पीछा किया, जब रात को छुड़ाया कानूनी व्यवस्था मेरी बात सुनिए, बच्चियां भट्टी में नहीं छोड़ी जा रही है। आपके समय में जो अपराध के पहले पायदान पे जो था, राजस्थान अपराधों के मामले में पहले पायदान पे था, आज राजस्थान में 14% की कमी आई है अपराधों में, डकैती में 47% की कमी आई है। आप ये देखिए, रोजगार मिल रहा है युवाओं को, किसानों को सहना पड़ा राजस्थान को। आप कभी कहते थे नहीं सहेगा राजस्थान, अब क्या नहीं सहेगा राजस्थान? क्या नहीं सहना पड़ रहा है राजस्थान? आप बजट पे से राजस्थान को चलाना चाहते हैं। हमारे जो पिछले 2 साल के बजट आपके समय में क्या हुआ? आपका राज्य से लेकर केंद्र तक, देखिए राज्य से लेकर केंद्र तक आपका 60% पैसा खर्च हुआ है। सारा ब्यौरा मैं आपको दे देता हूँ, सिर्फ 60% पैसा खर्च हुआ है, 40% पैसा तो आप खर्च ही नहीं कर पाए। कई विधायक आपके ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में 0 घोषणाएं
आप ये बताइए धरातल पे आ पाई क्या 14 से 26 योजना जो आप लोगों ने घोषणाएं की थी जाती जाती, क्या वो धरातल पे आई क्या? आपने जो घोषणाएं की थी 14 से 26, क्या वो धरातल पे आई क्या राजेश जी? मनीषा जी एक एक करके देखिए आपकी जो पार्टी में जो अंतर कलह है वो साफ दिख रहा है। आपके पार्टी के अंदर आप अंतर करने से आप अपना काम करिए ना। बोलने नहीं दिया जा रहा है, अब हमारी वो पार्टी काम करके जा रही है। आपको जनता ने हमारी पार्टी की कमी गिनाने के लिए चुना है क्या? आप सरकार विपक्ष की कमी गिनाने के लिए आए हो क्या? आप सरकार में बताइए, आप विपक्ष से क्या अपने बात करिए, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। आपने किस हॉस्पिटलों में देखिए, हॉस्पिटलों में जिस तरह से आग लग रही है, हॉस्पिटलों स्कूलों की बिल्डिंग गिर रही है, ये विपक्ष की वजह से गिर रही है ये बिल्डिंग। आप उस पर सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। आप देखिए एसएमएस में क्रिमिनल पहले आपने डॉक्टर रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? आप बताइए, आप बताइए। ट्रॉमा सेंटर का डॉक्टर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, आप बताइए क्या कार्रवाई? 2 वर्षों में जी रुकिए, अपनी बात रख रहे थे, आप काउंटर कर रहे थे, क्या कह रहे हैं आप? देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि माननीय भजनलाल जी की जो सरकार है उनके नेतृत्व में जिस तरह का बजट पेश किए गए, जिस तरह से योजनाएं घोषणाएं हैं वो धरातल पे आई, वो पिछली सरकार में नहीं थी। और वो तो साफ साफ बोला गया है कि 2 साल का 5 साल कर दिया जाए, लेकिन आप उसके लिए भी तैयार नहीं है, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी है उनका अंतर दिख रहा है। वहाँ पे आपकी जो विपक्ष जी आप आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आप इस तरह से देखिए सरकार ने 2 वर्ष जो प्रगति और जो उत्कर्ष के जो रखे थे उसके ऊपर बात की है, सरकार ने जवाबदेही दी है। आप देखिए, आप जवाबदेही दी है। आपने क्या किया? विपक्ष की जिम्मेदारी निभाई क्या? आपने सुना क्या? आपने प्रश्नों को भी जवाब भी देते हैं, सब तरह से हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्या आप विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आप सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? विपक्ष का सवाल पूछने का काम है। आप कैसी जिम्मेदारी चलाइए, आप बिना विपक्ष के चलाइए, आप विधानसभा आप चलाइए। निशिता जी मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि विपक्ष ने सदन को अखाड़ा बना के रखा हुआ है, किसी भी तरह से ये सुन नहीं रहे हैं। आप सुनाइए ना, आपकी बात सुन ली ना हमने। जी आपकी बारी भी आएगी, सारी जवाब आप पूछ लीजिए। देखिए जब मेरी बारी आएगी तो वो बोलती है निशा जी, आपने देखा हो इसका जी, ये आपकी आवाज आ रही है, मनीषा की बात सुनाई दे रही है। जी मनीषा जी कम शब्दों में अपनी बात खत्म करिए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 2 वर्ष के जो कार्यों का लेखा जोखा दिया, प्रस्तुत किया सदन में, तो उन्होंने अपनी जवाबदेही निभाई और सरकार ने अपने कार्यों की जो समीक्षा की उसको लेकर जो पूर्ववर्ती सरकार है उन्होंने उनके कार्यकाल की तुलना भी रखी। तो आप लोगों को वहां होना चाहिए था। जो विपक्ष है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और जो उनकी बात करते हैं हम, पूर्व सरकार की जो अंतिम वर्ष की जो घोषणाएं हैं, 1426 घोषणाएं थी, उनको भी धरातल पे उतारने का काम नहीं किया। ये भी वहां पे बात हुई। अगर आप होते तो आप उनकी जवाबदारी देख पाते। हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को, युवाओं को लेके, किसानों को लेके, इंफ्रा को लेके काम किया है। जी नहीं, कल टोंक में जो हुआ महिला सशक्तिकरण का उदाहरण था क्या? टोंक में आपके पूर्व सांसद ने किस तरह से महिलाओं के हाथों से कम्बल घुसा लिए गए? आप बताइए। आप कहते हो कि नारी शक्ति बंधन, आपकी सरकार का ये नारी शक्ति बंधन है आपका? बताइए। आप हाथ में देकर के कम्बल उनसे छुड़ा लिए गए, कहाँ ये नारी शक्ति बंधन? बताइए। राजस्थान के अंदर इस तरह से अराजकता फैलाओगे आप समाजों के अंदर, क्या जिस तरह से अपराधों में कमी आई है, जिस तरह से युवाओं को रोजगार मिला है, किसानों को सम्मान मिला है, तो सब किसानों को सम्मान, नकली खाद बीज दे रहे हो आप, असली खाद बीज नहीं दे पा रहे हो, टाइम पे खाद नहीं दे पा रहे हो, टाइम पे पानी नहीं दे पा रहे हो, टाइम पे बिजली नहीं दे पा रहे हो, टाइम पे बीज नहीं दे पा रहे हो, वो भी नकली दे पा रहे हो। क्या सम्मान मिला आपको नारी शक्ति बंधन? बीजेपी और कांग्रेस के बीच हंगामा बरपा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी खूब जारी है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।